नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्टोरीज बिहाइंड चैनल में। आज हम लोग चाइना के एक सबसे बड़े नेवल प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे। कैसे चाइना की मिलिट्री इंडियन ओशन में अपने बेसेस तैयार कर रही है, और एक ऐसे दौर की बात भी करेंगे जब चाइना को भारत ने धमकी दी थी चाइना की पूरी ऑयल सप्लाई को बंद करने की, जब चाइना 1971 की वॉर में पाकिस्तान की मदद करने की सोच रहा था। और ये चाइना के प्रोजेक्ट को नाम दिया है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का नाम कई लोगों ने पहले भी सुना होगा। ये चाइना के वो प्रोजेक्ट है जिसमें चाइना जगह जगह पर इंडियन ओशन में बेसिस तैयार कर रहे हैं। इंडियन ओशन से दुनिया का 60 से 70% ट्रेड होता है, और इवन चाइना की मेन ऑयल सप्लाई रूट अरब से तेल होते हुए इंडियन ओशन से मलाक्का स्ट्रेट होते हुए ये चाइना तेल जाता है। साउथ चाइना सी में तो वैसे भी चाइना ने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रखे हैं, जिसमें इसने मिलिट्री बेसिस भी तैयार कर लिए हैं। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन ओशन की बस। अभी रिसेंट की न्यूज़ है। अभी चाइना की जो एक मैरीटाइम रिसर्च एंड सर्वे वेसल्स सर्वे शिप थी, ये प्राइवेट शिप थी चाइना की, और ये हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर घुस गए थे। इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक ऐसी बाउंड्री होती है किसी भी कंट्री के, जो किसी भी देश के सी के बीचेस से 200 नॉटिकल माइल तक की जगह होती है। बीच से 200 नॉटिकल माइल मतलब अगर मैं देखूं तो कुछ 370 किलोमीटर तक। इसके अंदर इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। ये किसी भी देश का 200 नॉटिकल माइल तक की जो सी की जगह होती है, इधर पे वो देश कैसी भी रिसर्च कर सकता है। पानी के अंदर कैसे भी मिनरल्स को एक्सप्लॉइट कर सकता है, मिनरल्स निकाल सकता है, गैसेस निकाल सकता है, पेट्रोल निकाल सकता है। और इंडिया में ये एक्ट पास हुआ था 1976 में, एक्ट नंबर 80 1976, जिसमें अगर किसी फॉरेन शिप को EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाटर्स के अंदर आना है, चाहे वो रिसर्च ही क्यों ना हो, उसे पहले प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, एक लाइसेंस लेना पड़ेगा अंदर आने के लिए और रिसर्च करने के लिए। तो ये चाइनीज शिप अंदर घुसी थी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के। इंडिया ने जिस पर इंडियन नेवी ने इसको बाहर निकाला अपने वाटर्स से, अपने एरिया से। और इनका कहना था चाइनीज का कि हम तो ये ग्लोबल रिसर्च कर रहे हैं, ग्लोबल कॉज के लिए। पर सबको मालूम है चाइना ज़्यादातर प्राइवेट शिप्स यूज़ करता है कि हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, पर उसके अंदर रिसर्च एक्चुअली मिलिट्री के लिए होती है। ये लोग ओशंस की रिसर्च करते हैं अपने सबमरीन्स के रूट के लिए। ऐसा कई बार हुआ है, ये लोग पकड़े गए हैं मिलिट्री रिसर्च करते हुए प्राइवेट शिप्स पर, कि हम लोग साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं। और अगर मैं एक रिसेंट किस्सा बोलूं, ऑस्ट्रेलिया ने भी काफ़ी इसके लिए वो आवाज़ उठाई थी चाइनीज़ एक्टिविटीज़ के लिए। चाइनीज़ वेसल जिंग यांग होंग नंबर 1 इंटरनेशनल वाटर्स में थी, ऑस्ट्रेलिया एंड क्रिसमस आइलैंड के बीच में। ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड एंड क्रिसमस आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के पास में ही है, और ये भी ऑस्ट्रेलिया का ही आइलैंड है। इसके बीच में ये शिप पकड़ी गई थी, और ये तब भी बोल रहे थे हम रिसर्च कर रहे हैं, पर जब अंदर देखा तो सारे मिलिट्री के लोग थे और मिलिट्री की रिसर्च चल रही थी। और ऑस्ट्रेलिया ने बोला ये लोग पनडुब्बी की, ये लोग सबमरीन्स का रूट देख रहे थे कि वो ऑस्ट्रेलिया से साउथ चाइना सी या साउथ चाइना सी से ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए क्या रूट है सबमरीन्स का। क्योंकि ये चाइना बहुत बड़े लेवल पे तैयारी करता आया है कि हम लोग अगर नेवल वॉर हुई तो ये लोग पैसिफिक, इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी, अटलांटिक, हर जगह पर कैसे अपना दबदबा बना सकते हैं। देखते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के स्ट्रेटेजिक एरियाज चाइना के लिए। सबसे पहला स्ट्रेट ऑफ मलाका, मलाका का पास, मलाका पास। ये मलाका पास
मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है और इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी से होते हुए पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। चाइना का 80% ऑयल इंपोर्ट इंडियन ओशन से होते हुए मलाक्का पास से होते हुए जाता है चाइना। इंडिया का होल्ड इस मलाक्का स्ट्रेट में बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसके पास में इंडिया का अंडमान निकोबार आइलैंड की नेवी बेसिस है और ये पास चाइना के लिए बहुत ही एक क्रिटिकल पॉइंट है, बहुत ही एक वीक पॉइंट है। अगर ये पास ब्लॉक होता है तो चाइना का 80% ऑयल सप्लाई ब्लॉक हो जाएगा, जो कि 1971 की वॉर के टाइम इंडिया ने चाइना को वार्निंग दी थी। अगर चाइना ने पाकिस्तान की मदद की तो वो मलाक्का पास को इंडियन नेवी ब्लॉक कर देगी। अब इस पास को सिक्योर रखने के लिए चाइना ने मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बना के रखे हैं और इन देशों को चाइना बहुत कम परसेंटेज पर लोन भी देता है। चाइना का ये जो लोन का झांसा है, ये इसमें बहुत से अफ्रीकन देश भी फंस चुके हैं। चाइना बहुत ही सस्ते परसेंटेज पर या कभी कभी 0% पर भी लोन दे देता है। कंबोडिया के अपोजिशन लीडर सैम रेंजी ने कंबोडियन सरकार को सीक्रेटली रियम नेवल बेस को चाइना को देने के लिए क्रिटिसाइज किया था। इस सीक्रेट डील के हिसाब से चाइना कंबोडिया का रियम नेवल बेस को किसी भी तरीके से यूज कर सकता है आने वाले टाइम में। रियम नेवल बेस पर चाइनीज लोगों की अच्छी खासी प्रेजेंस है। आप देख सकते हैं ये बेस मलाक्का से कोई ज्यादा दूर नहीं है। दूसरा जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का बेस है, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के पॉइंट है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, वो है म्यांमार में। म्यांमार का ये क्याउ कपू पोर्ट है जहाँ पर चाइना ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है और ये पोर्ट बे ऑफ बंगाल में ही है। बे ऑफ बंगाल को अगर मैं बोलता हूँ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पॉइंट हो जाता है ये चाइना के लिए और बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है इंडिया के लिए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के टाइम ये पोर्ट इतना ज़्यादा एडवांस कर रखा है चाइना ने। अभी तो ये पोर्ट पे मिलिट्री एक्टिविटीज़ नहीं है, ये पोर्ट पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ है, पर ये पोर्ट को इतना एडवांस बना रखा है और पूरे के पूरे चाइनीज़ प्रेजेंस से भरा हुआ है ये पोर्ट। मतलब ये चाइना ने लीज पे ले रखा है और चाइना ने ही डेवलप किया है ये पोर्ट कि चाइना कभी भी कॉन्फ्लिक्ट के टाइम इंडिया के साथ कभी भी अगर ऐसी वॉर की सिचुएशन आती है तो पोर्ट को एडवांस करके मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ कर सकता है। और दूसरी जो बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है हमारे अंडमान निकोबार के बेस के लिए, ये है कोको आइलैंड। कोको आइलैंड अंडमान निकोबार से नॉर्थ की तरफ है और ये म्यांमार का आइलैंड है जो कि म्यांमार ने 1994 में चाइना को लीज पे दिया था। ये म्यांमार के मेन लैंड से 300 किलोमीटर दूर पर ये आइलैंड है, कोको आइलैंड। और इस आइलैंड पे चाइना की जो मिलिट्री है उसकी इंटेलिजेंस की अच्छी खासी पकड़ है और इधर पे सिग्नल इंटेलिजेंस की यूनिट तैयार कर रखी है चाइना ने। इधर अगर ये आइलैंड को अगर कोई देखेगा गूगल मैप्स में तो इधर पे उनके सिर्फ चाइना के बेसिस दिखते हैं, इंटेलिजेंस के बड़े बड़े टावर्स हैं, रडार हैं, जिसकी वजह से चाइना हमारे अंडमान निकोबार का जो मिलिट्री बेस है, नेवी का बेस है, उस पर नज़र भी रखता है, साथ साथ में बे ऑफ बंगाल की सर्वेलेंस भी रखता है, एज वेल एज मलाक्का स्ट्रेट पे भी नज़र रखता है। और ये इंडियन नेवल एक्टिविटीज़ के अलावा ये जितनी भी और भी नेवल एक्टिविटीज़ होती है, चाहे वो अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, किसी की भी हो, वेस्टर्न कंट्रीज़ की हो, उसकी भी नज़र रखता है कि इंडियन ओशन से पैसिफिक की तरफ कौन सी मिलिट्री शिप्स जा रही हैं, कौन सी शिप्स का मूवमेंट हो रहा है। अगला स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का पॉइंट है बांग्लादेश में चित्तौंजगंज पोर्ट। चाइना ने इस पोर्ट पर बहुत हैविली इन्वेस्ट किया है और इसे कमर्शियल पोर्ट में तैयार किया है। चाइना ने रिसेंटली बांग्लादेश को एक लोन रिलीफ पैकेज भी दिया था अभी 2 हफ्ते पहले, और चाइना अभी काफ़ी पुश कर रहा है बांग्लादेश को कि ये पोर्ट को वो सबमरीन या फिर अपना नेवल पोर्ट बना सके, और इसके लिए चाइना हैवी इन्वेस्टमेंट्स भी दे रहे हैं और बहुत कम परसेंटेज पे बांग्लादेश को
बांग्लादेश को लोन भी दे रहा है, जिसको काउंटर करने के लिए इंडिया भी बहुत कुछ कर रहा है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर चाइना ने बांग्लादेश के चित्तौड़गंज पोर्ट में नेवल बेस तैयार कर लिया तो चाइना को बहुत ज़्यादा लीवरेज मिलेगा बे ऑफ बंगाल में। इसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली चाइना को बहुत एडवांटेज मिलेगा बे ऑफ बंगाल में। अगला जो पॉइंट है चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के पॉइंट का, उस देश के साथ इंडिया के बहुत पुराने हजारों सालों से रिलेशंस हैं और काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे हैं। पर चाइना ने उधर पे भी अपने पैर जमाने स्टार्ट कर दिए और ये देश है श्रीलंका। जब मैं श्रीलंका बोलता हूँ और उधर पे अगर चाइना ने अपने पैर जमा लिए नेवी के या आर्मी के, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात हो जाती है इंडियन ओशन में। तो रिसेंटली चाइनीज़ कंपनी ने एक पोर्ट बनाया था, हम्बन टोटा पोर्ट, सदर्न ईस्टर्न साइड में है श्रीलंका के। और श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ये पोर्ट का पूरा कंट्रोल चाइनीज़ कंपनी को दे दिया था। और ये पोर्ट का जो कंट्रोल दिया था चाइनीज़ कंपनी को, वो श्रीलंका की प्रीवियस गवर्नमेंट ने दिया था, राजपक्षे गवर्नमेंट ने। और ये राजपक्षे गवर्नमेंट ऑलमोस्ट ये पोर्ट को चाइना को अलाउ करने जा रही थी कि आप इधर पे अपनी नेवल बेस भी तैयार कर सकते हो। अगर ऐसा हो जाता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती इंडिया को। और आप मानोगे नहीं, ऐसा जब इलेक्शन हुए थे, ये जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी राजपक्षे गवर्नमेंट श्रीलंका की, इसके बाद गवर्नमेंट बदल गई और ये सत्ता से बाहर हो गया राजपक्षे। और इसमें बोलते हैं बहुत बड़ा हाथ रॉ का भी था, इंडियन इंटेलिजेंस का, क्योंकि अगर राजपक्षे गवर्नमेंट वापस आती तो चाइना का बेस तैयार हो चुका होता श्रीलंका में। 2015 में राजपक्षे सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी और श्री सेना गवर्नमेंट सत्ता में आई थी श्रीलंका के, जिसके इंडिया के साथ रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे। चाइना ने ये हम्बन टोटा कमर्शियल पोर्ट पर दोबारा कोशिश की थी श्रीलंका के साथ टाई अप बढ़ाने की, और उससे रिक्वेस्ट भी की थी कि हम इधर पर न्यूक्लियर सबमरीन का बेस बनाना चाहते हैं, जिसके लिए चाइना ने श्रीलंका को काफ़ी लोन भी दिए थे और काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाया था श्रीलंका में। पर श्री सेना गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया कि हम अपने जगह पर चाइना की प्रेजेंस मिलिट्री की नहीं होने दे सकते। आप सोच सकते हैं क्या होता अगर राजपक्षे गवर्नमेंट दोबारा वापस आती सत्ता में। तो इंडिया के सबसे टिपिंग पॉइंट से कन्याकुमारी से कुछ 60 या 70 किलोमीटर दूर पर चाइना की न्यूक्लियर सबमरीन का बेस होता तो कितनी ज़्यादा दिक्कत होती इंडिया को। और इंडियन ओशन में जो मेनली प्रेजेंस है इंडिया का, एक दबदबा बना हुआ है, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता। अगला जो देश है, इसके इंडिया के साथ रिलेशन कैसे हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और चाइना इसी का फ़ायदा उठा के इस देश को अपना ऑल वेदर एलाय बोलता है। अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली, फिजिकली, ज्योग्राफिकली, कैसे भी चाइना का इस देश के साथ कोई लेना देना नहीं है, फिर भी चाइना इस देश में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अपना करते आया है, एज वेल एज काफ़ी अच्छे रिलेशन बनाता जा रहा है। तो ये देश आप समझ ही गए होंगे, ये देश है पाकिस्तान। चाइना ने इधर पे एक प्रोजेक्ट चालू किया है, उस प्रोजेक्ट को बोलते हैं CPEC। ये प्रोजेक्ट के बारे में बहुत से लोगों ने पहले भी सुना होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें चाइना ने एक हाईवे का नेटवर्क बनाया है और काफ़ी पोर्ट्स भी तैयार किए हैं। जैसे चाइना ने जिंगजांग प्रोविंस है चाइना का, उधर पे एक शहर है खासगर करके, उस शहर से एक हाईवे चालू किए है, एक हाईवे कंस्ट्रक्ट किए है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए वो हाईवे लाहौर की तरफ आता है, लाहौर से वो हाईवे जाता है बलूचिस्तान के प्रोविंस में, और ये हाईवे जाता है ग्वाडर पोर्ट तक। ये ग्वाडर पोर्ट बलूचिस्तान में पोर्ट है जो कि चाइना ने पाकिस्तान से ले रखा है। ग्वाडर पोर्ट की पूरी जिम्मेदारी चाइना की है, सिर्फ लैंड है, सिर्फ जगह है पाकिस्तान की, बाकी सब कुछ उधर पे चाइना का है।
गॉर्डर पोर्ट को पूरा डेवलप चाइना कर रहे हैं। चाइना की सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन का प्रेजेंस है गॉर्डर पोर्ट में। चाइना का पूरा मिलिट्री बेस है गॉर्डर पोर्ट में। चाइना का नेवी बेस है गॉर्डर पोर्ट में। और चाइना के लिए एक एडवांटेज ये भी है, चाइना का जो मेन ऑयल सप्लाई थी, मेन ऑयल इंपोर्ट होता था इंडियन ओशन से, मलाका पास से होते हुए साउथ चाइना सी से चाइना को जो जाता था, वो 80% अभी ऑयल रूट, ऑयल सप्लाई वहीं से है। बाकी 20% जो ऑयल सप्लाई है वो ग्वाडर पोर्ट से होते हुए चाइना जाती है बाय बाय हाईवे। तो अगर हम लोग ग्वाडर पोर्ट देखें, चाइना के लिए एक एडवांटेज बन गया है। और दिक्कत हमारे लिए हो सकती है, वो इसलिए क्योंकि अरेबियन सी में भी हमारी इंडियन नेवी की पकड़ अच्छी खासी थी। मुंबई में काफ़ी नेवी का जो पोर्ट है, हमारी जो नेवल बेस है, काफ़ी बड़ा है। बट अभी की हम बात करेंगे, अरेबियन सी में ग्वाडर पोर्ट की वजह से चाइना की प्रेजेंस भी बढ़ गई है। और चाइना कभी कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पाकिस्तान से, पाकिस्तान की नेवी को आराम से मदद भी कर सकते हैं, एज वेल एज खुद के लिए भी मदद ले सकते हैं। अरेबियन सी में इनका प्रेजेंस आ गया। बे ऑफ बंगाल में इन लोगों का प्रेजेंस अच्छा खासा है। अगर हम थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे अरेबियन सी से, ग्वाडर पोर्ट से, तो जिबूती, हॉर्न ऑफ अफ्रीका की तरफ देखना, जिबूती, जिबूती में भी चाइना, जिबूती देश में भी चाइना ने एक पोर्ट तैयार किया है, कमर्शियल पोर्ट। पर धीरे धीरे ये इस पोर्ट को मिलिट्री पोर्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर जिबूती पोर्ट भी चाइना के हाथ लग गया तो ये सिर्फ इंडिया के लिए खतरा नहीं है। जिबूती पोर्ट से अगर आप देखेंगे, रेड सी, सुइस कैनाल, देन ये पास होती है मेडिटेरियन सी। तो ये सुएज कैनाल को भी आराम से, रेड सी को भी चाइना ब्लॉक कर सकता है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया ने ये सब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जो पॉइंट है, इसको काउंटर करने के लिए क्या क्या किया है। हम लोगों ने ग्वाडर पोर्ट के पास में एक पोर्ट फंडिंग करके बनाया है ईरान में। ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसमें आपको कुछ नया पता चला, तो इस वीडियो को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। जय हिंद दोस्तों।